नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर हैदराबाद के करमन घाट की निर्मला नगर कॉलोनी में वहां के लोगों की देरी न चाहत एक नए पार्क का इफ्तिताह आज अमल में ला दिया गया, जिसके लिए हुकूमत ने 8 लाख की इमदादी रकम मुहैया की थी। इस मौके पर मुकामी MLA सुधीर रेड्डी, मलकाजगिरी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और मुकामी कारपोरेटर रमना रेड्डी वहां शरीक हुए। कॉलोनी बोर्ड के सदर विष्णुवर्धन रेड्डी ने इस मौके पर बतलाया कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही पार्क्स की अभी ज़रूरत है जहां लोग कम से कम सुकून की सांस ले सके। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर अपने MP फंड से 5 लाख की इमदाद का वादा किया, जिनसे इलाके में CCTV कैमरास लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी वहां के सारे मसाइल फौरन हल करवा देने का इन्होंने सभी को तयक़ुन दिया। సభ్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, అలాగే మన కార్పొరేటర్ రమణారెడ్డి గారు, మరి కాలనీ సంక్షేమ సంఘ నాయకులు, కాలనీ వాసులు అందరూ కూడా ఒక చక్కటి పార్కు నిర్మాణం చేసుకుని ప్రజలకు ఈ రోజు అందుబాటులో తీసుకురావడం నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అలాగే ఈ కాలనీలో ఇంకొక రోడ్డు విషయం కానీ, కొంచెం డ్రైనేజ్ విషయం కానీ, ఒక గుడి విషయం కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. తప్పనిసరిగా రాబోయే రోజుల్లో ఆ గుడికి సంబంధించిన ఏదైనా ఉంటే దేవాదాయ శాఖ మంత్రితో మాట్లాడి ఆ పని కూడా చేపిస్తాం. రోడ్డుది ఎట్టి పరిస్థితులు మా పరిధిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రోడ్డు ఏమైనా ఉంటే అది కూడా చేపిస్తామని మనం చేసుకుంటూ రాబోయే రోజుల్లో LB నగర్ అభివృద్ధి కోసం అని చెప్పి పార్లమెంట్ సభ్యులు, నేను మరి కార్పొరేటర్ అందరం కూడా రాజకీయాలన్నీ కూడా మా మధ్యలో ఏం లేవు. రాజకీయాలు పక్కబట్టి ఎన్నికలప్పుడే రాజకీయాలు కాబట్టి ఇప్పుడు కేవలం అభివృద్ధి మీదనే ఫోకస్ చేసి కావాల్సిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఇక్కడ చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేసుకుంటాం. పార్కుకి ఎంత వ్యయం ఉంటుంది? 8 లక్షలు. शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज शहर से गुमशुदा एक उम्र रसीदा 70 साल खातून चांदबी के इन्हें दस्तयाब होने पर फौरन सारे ही पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम करते हुए इनके रिश्तेदारों को मिनटों में ढूंढ निकाला और बड़ी बी को उनके हवाले किया। इस मौके पर चांदबी ने बाबा फसीउद्दीन के अच्छे सलूक की ज़बरदस्त तारीफ की और उन्हें दुआओं से नवाजा। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने आज खैरताबाद इलाके में गंगा तपोत्सव शोभा यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर वहां कई सीनियर लीडर्स D नागेंद्र वगैरह के साथ आंध्र प्रदेश के वजीर M वेंकटरमना भी शरीक हुए। पद्मा राव ने बतलाया कि तेलंगाना हुकूमत हर तरह से गंगा पुत्रों की हिफाजत के लिए वचनबद्ध है और ये यात्रा इसी सिलसिले में निकाली गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
हल्का याकुतपुरा के कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए अहमद पाशा खादरी ने आज जलपल्ली इलाके का दौरा करते हुए वहां पर किए जा रहे कई तरक्की याफ्ता कामों का जायजा लिया। बतलाया गया है कि वादी मुस्तफ़ा में 3 लाख लागती वाटर टैंक तामीर किया जा रहा है, जबकि कोत्तापेट, सादत नगर, एर्राकुंटा, जमजम कॉलोनी वगैरह में भी बहुत सारे काम जारी हैं। इस मौके पर इनके साथ मौजूद थे अहमद सादी, सैयद याहिया, अब्दुल्ला सादी, फैयाज खान वगैरह वगैरह। जी बोलिए सर। महेश्वरम असेंबली हल्के के अंदर जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी नई कायम हुई है। यहाँ पहले MPTC के एरिया था बालापुर, और अभी जो जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी का एरिया बना, तकरीबन 28 या 30 डिवीज़न है। इसमें नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पे करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम पाए। खुसूसन 14 फाइनेंस कमीशन के अंदर नकीब मिलत की नुमाइंदगी पर 3 से 4 करोड़ रुपए के काम यहाँ पे मंजूर हुए, जिसमें से आधे काम मुकम्मल हुए, अभी आगे जेर दौरान है। उससे हट के सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर रियासत तेलंगाना हुकूमत में नुमाइंदगी पर तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए के काम मंजूर होके हैं, जिनका अनकरीब आगाज़ होगा। जहाँ जहाँ पर काम चल रहे हैं वो वहाँ पर हम दौरे किए, वहाँ के लोगों ने सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया और तवक्कुल की कि आइंदा भी हमारे मसाइल खुलते रहेंगे। इतने करोड़ रुपए के मैं समझता हूँ कि लगभग 15 से 17 करोड़ रुपए की लागत के काम यहाँ पर मंजूर है। कुछ काम हुए हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ टेंडर प्रोसेस में है। इतना कराने के बावजूद भी अभी करोड़ों रुपए के काम यहाँ पे बाकी है, क्योंकि इंतहाई पसमानदा इलाका है। हर जगह ड्रेनेज के नहीं, कहीं ड्रेनेज नहीं है, बारिश की मोरी नहीं है, रोड नहीं है, पानी की लाइन नहीं है। नकीब मिलत की नुमाइंदगी पर बड़े बड़े पानी के टांकियाँ यहाँ पे तामीर हो रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी टांकी जो तकरीबन 20 लाख लीटर की टांकी है वादी मुस्तफ़ा में। वहाँ से वो बड़ी टांकी अतराफ़ के तमाम टांकियों को वहाँ से पानी सरबराह होगा। जिस वक्त नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब यहाँ पर रुकने असम्बली थे, उन्होंने बिस्मिल्लाह कॉलोनी में एक बड़ी टांकी यहाँ पर बनवाई थी, उनकी नुमाइंदगी पर बने। और एक अलाइन कॉलोनी में 2 टांकियाँ पहले के हैं, लेकिन उससे बड़ी टांकी सदर साहब की नुमाइंदगी पर ये वादी मुस्तफ़ा में तकरीबन 20 लाख लीटर के वहाँ पर तामीर चल रही है, अनकरीब ख़त्म होगा। वहाँ पर भी काम का मुआयना किए हैं। बहरहाल करोड़ों रुपए के काम यहाँ पर तरक्याती काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चल रहे हैं। इस एरिए के इलेक्ट्रिक के भी ट्रांसफार्मर बहुत सारे मुकामात पे लगाए, इलेक्ट्रिक के नए पोल्स, नए फिटिंग, उसके अलावा दीगर रोडों के काम भी इसमें शामिल हैं। बहरहाल कामों का सिलसिला जारी है। मैं यहाँ के आवाम सदर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मजलिस की तरफ से मैं यहाँ के आवाम का शुक्रिया अदा करूँगा, खुसूसन हमारे मजलिस के तमाम सदर मोतमदीन इब्तिदाई मजालिस के लोग, हमारे अहमद सादी इंचार्ज, हमारे जितने भी MPTC के लोग हैं, वो तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उमर बाम साहब का और हमारे उस्मान साहब का, ये तमाम लोग जुट के मिल के काम कर रहे हैं। किसी का नाम छूट गया तो नाराज़ नहीं होना, लेकिन इसकी तफसीली बयान भी TV पे नहीं दे सकते हम। मेरा सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दिन रात मेहनत करके यहाँ पर काम करवा रहे हैं। मजलिस के तमाम इब्तिदाई सदर मोतमदीन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा भी दौरे करते रहेंगे, कामों का सिलसिला चलते रहेगा, उसका मुआयना करेंगे। जहाँ कामों की ज़रूरत हो अभी उसके काम की तकमील कराएंगे। शुक्रिया। तेलंगाना असेंबली के मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज अपने हल्के चंद्रायन गुट्टा के बहुत सारे इलाकों के बहुत सारे लोगों में हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याण मंडपम स्कीम के लगभग 735 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस के चाहने वालों की कसीर तादाद के साथ साथ कई इलाकों के सुदूर मुतमदीन और कई हरकियाती कारकुन भी वहां मौजूद रहे। आज हम चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तकरीबन 735 शादी मुबारक चेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और ये टोटल अमाउंट 7,11,73,636 रुपीज़ का वर्थ चेक डिस्ट्रीब्यूशन आज किए हैं। और जो पेंडिंग एप्लीकेशंस है वो भी हम लोग प्रोसेस कर चुके हैं
वो अमाउंट सैंक्शन होते ही उसका भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे। थैंक यू। बर्र सगीर की शोहरत याफ्ता उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रिजल्ट से जुड़े कुछ नौजवान नागराज, चक्रवर्ती और विष्णु वगैरह ने आज अपने साथियों के साथ ओयू गेस्ट हाउस में दलितों के खिलाफ में चलने वाले हुकूमत के रवैये की सख्त मजम्मत की और बतलाया कि पिछले 3 सालों से दलित तुलबा को कोई स्कॉलरशिप जारी नहीं की गई और RGNF का नोटिफिकेशन भी 4 सालों से रोक कर रखा गया है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरन फेलोशिप जारी की जाए वरना एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। స్కాలర్ని ఈ దేశంలో దళిత విద్యార్థులకు ఫెలోషిప్ విషయంలో తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది. ఫెలోషిప్ విషయంలో ఓబీసీలకు వచ్చేటప్పటికి, మైనార్టీలకు వచ్చేటప్పటికి, ఎస్టీలకు వచ్చేటప్పటికి, పిహెచ్సీలకు వచ్చేటప్పటికి ఎలాంటి నిబంధనలు లేవు. అదే ఎస్సీ విద్యార్థులకు వచ్చేసరికి నెట్ కంపల్సరీ అనే నిబంధనను యూజీసీ ఎస్సీ విద్యార్థులపై రుద్దడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రయత్నాన్ని వెంటనే విరమించుకోవాలని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ దళిత రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ పక్షాన మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా డబుల్ ఫెలోషిప్ల పేరుతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త నాటకం మొదలుపెట్టబోతుంది. అది డబుల్ ఫెలోషిప్ల పేరుతో నెట్ కంపల్సరీ నిబంధన అనే విధానాన్ని ఓన్లీ దళిత స్కాలర్స్ పైన రుద్దడం జరుగుతుంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర 29వ తారీఖు రోజు మహాధర్నాని నిరాహార దీక్షని చేపట్టడం జరుగుతుంది. అన్ని విద్యార్థి సంఘాలు ఈ యొక్క నిరాహార దీక్షలో అన్ని యూనివర్సిటీల విద్యార్థులు పాల్గొంటారు. అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్లు, మేధావులు, విద్యార్థి సంఘాలు అందరూ పాల్గొని ఈ యొక్క మహాధర్నాని విజయవంతం చేయవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. शहर हैदराबाद के इलाके हसन नगर के महमूद नगर में वाक़ जामा मस्जिद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल मारूफ नूरानी मस्जिद में इलाके की माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ज़रूरतमंद अक़लियती लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का आज इंतज़ाम किया गया, जिसमें 9 जोड़ों की निकाह खानियाँ की गई और जहेज़ में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के साथ साथ कुछ नसीहत वाली किताबें भी सभी को दी गईं। इस मौके पर मिल्लत के कई ज़ी असर लोग वहाँ मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख हारून रशीद माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी का सदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज इज्तिमाई शादियों का इंतज़ाम करे थे वो अद हो चुके हैं और ये इज्तिमाई के तौर पे जो हम लोग शुरुआत करे हैं 2010 से इस काम को अंजाम दिया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 तक 89 शादियों का इंतज़ाम किया गया था और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 9 शादियों का इंतज़ाम किया है और ये जुमला मिलाकर 88 शादियों का इंतज़ाम किया गया है अभी तक। और इस खैर काम को जो है ना हम लोग महल्ले के चिरमे खुरमानी के ज़रिए से और अहले खैर हज़रात की जानिब से इस काम को अंजाम देते हैं और जो भी ये मैसेज को देखना चाहते हैं उन लोगों से मैं अपील करूँगा, हम लोग जो इज्तिमाई के तौर पे जो काम कर रहे हैं और इसके अंदर जो भी हज़रात ताउन करना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी कमेटी मज़ीद और इजाफ़ा जो है ना इस काम को लेके जा सकते हैं। और ये इज्तिमाई के तौर पे जो भी काम होता है, बड़े से बड़ा काम भी जो है ना इज्तिमाई के तौर पे आसानी के साथ हो सकता है। और इस शादियों में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी का जो सामान होता है, फर्नीचर है, पलंग है, अलमारी है, बिस्तर है, कपड़े है, स्टील का सामान है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी के मुख्तसर जो भी ज़िंदगी में लगता है ज़रूरियाती ज़िंदगी के हिसाब से वो मुकम्मल हम देकर और उन लोगों को खाना वगैरह खिलाकर विदाई करते हैं। और जो भी इसी तरीके से गरीब मुस्तहिक नादार लड़कियां हैं जिन हज़रात के पास भी अगर वो लोग इज्तिमाई के तौर पे अगर शादी करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास इस्तेताद ना हो तो हमसे रुजू होइए और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका काम आसान करेंगे। हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला जो है ना इस काम को हमसे ले रहा है, अल्लाह ताला इस काम को कबूल फरमाए तो बहुत बड़ी हमारी नताइज होगी। और अगर आप भी इस तरीके से
हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना हम जो काम कर रहे हैं इसमें और इजाफा करेंगे। तेलंगाना स्टूडेंट्स यूनियन के सदर के श्रीनिवास ने रोसा फंडिंग के रोक दिए जाने पर वाइट पेपर जारी करने का आज हुकूमत से मुतालबा किया। इनके साथी नवीन मित्तल ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि तुलबा के फंड्स हुकूमत दूसरे मामलात में इस्तेमाल में ला रही है। इस मौके पर इनके साथी तुलबा समीर, के सतीश, सी श्रीकांत, एम रवि, शिवशंकर, सलमान, गणेश वगैरह भी वहां मौजूद थे। చేసినటువంటి ఫెలోషిప్లలో ఓబీసీ విద్యార్థులకు, ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నష్టం చేస్తూ ఉంటే మరొక వైపు ఎన్నో త్యాగాల ద్వారా పోరాటాల ద్వారా సాధించుకున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇలా 100 ఏళ్ల ఘన చరిత్ర కలిగినటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఎంహెచ్ఆర్డీ నుంచి రూసా నిధుల నుంచి 107 కోట్లు విడుదల కాగా దాని కింద 8 సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। ఆ 8 సెంటర్లలో 6 సెంటర్లకు నిధులు విడుదలైనాయి। 4 సెంటర్లకు మొన్న ఈ మధ్య కాలంలో పరిశోధన విద్యార్థులకు డాక్టరల్ ఫెలోషిప్, పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలోషిప్లకు సంబంధించినటువంటి విధి విధానాలను ఇలా విడుదల చేయడం జరిగింది। దాంట్లో మొత్తం కూడా విద్యార్థి వ్యతిరేక విధానాలను ఇలా పాటిస్తున్నట్టుగా కనబడతా ఉన్నది। ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి కొద్దిమంది అధికారులు ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్లు ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి అధికారం ఉన్నటువంటి నోడల్ అధికారి నవీన్ మిట్టల్కు అడుగులకు మడుగులెత్తుతూ ఇవాళ వాళ్ళ పదవులను కాపాడుకోవడం కోసం మళ్ళీ కొత్తగా ఉన్నత పదవులు రావడం కోసం పాకులాడుతూ ఇవాళ యూనివర్సిటీ స్వయం ప్రతిపత్తిని ప్రభుత్వం దగ్గర తాకట్టు పెడతా ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్లారా ఖబర్దారని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। ఇలా పరిశోధన విద్యార్థులకు ఆయా రంగాల్లో ఆ పరిశోధనలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ప్రధానంగా ఇలా అలా రీసెర్చ్ ప్రపోజల్ని ప్రధానంగా తీసుకొని వాళ్ళకు ఫెలోషిప్లు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది। ఇలా దానికి వయసు 28 సంవత్సరాలు పెట్టడాన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం। వయసు అర్హతను వెంటనే ఎత్తివేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, ఈ అధికారులను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। అదేవిధంగా నెట్ టు సెట్ అని ఇలా కుట్రపూరితంగా ఇలా పరిశోధన విద్యార్థులకు ఫెలోషిప్లు రాకుండా అడ్డుకుంటున్నారు। ఈ విధానాన్ని కూడా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం। నెట్ టు సెట్ అర్హతను తొలగించాలి, అదేవిధంగా వయసు అర్హతను తొలగించాలి। పరిశోధన అంశంలో ఆయా రంగంలో ఉన్నటువంటి టాపిక్ అంశాన్ని రీసెర్చ్ ప్రపోజల్ ని ప్రధాన అంశంగా తీసుకొని ఇలా పరిశోధన విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది। రూసా నిధులు 107 కోట్ల రూపాయలు ఇలా పరిశోధన విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడానికి కోసం విడుదల చేస్తే దాన్ని ఇలా బంగ్లాలు కట్టుకోవడానికి కోసం రకరకాల ఇలా బిల్డింగ్లకు ఇలా ఠాగూర్ ఆడిటోరియంకు ప్రహారీ కూడా నిర్మించడానికి కోసం ఇలా కాంట్రాక్టర్లకు పనులు ఇచ్చి కమిషన్లను జేబులో నింపుకోవడానికి కోసమే ఇలా యూనివర్సిటీ అధికారులు పాకులాడుతా ఉన్నారు। ఖబర్దార్ యూనివర్సిటీ అధికారులారా, మీ ఆటలు సాగవు। మేము విద్యార్థి సంఘం, తెలంగాణ విద్యార్థి సంఘంగా మేము చూస్తూ ఊకోము। మీరు విద్యార్థి వ్యతిరేక విధానాలు వీడి ప్రతి సెంటర్లో 20 మంది పరిశోధన విద్యార్థులకు ఇలాంటి అర్హతలన్నింటినీ నెట్ టు సెట్ తీసేసి వయసు అర్హతను తీసేసి వెంటనే వాళ్లకు కేవలం పరిశోధన అంశాన్ని ప్రధాన అంశంగా తీసుకొని రీసెర్చ్ ప్రపోజల్ అంశాన్ని తీసుకొని ఫెలోషిప్లు డిపార్ట్మెంట్ లో 20 ఫెలోషిప్లు ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా యూనివర్సిటీ అధికారులను అదేవిధంగా ప్రభుత్వ అధికారులను మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। లేకపోతే ఖచ్చితంగా నవీన్ మిట్టల్ మొత్తంగా ఇలా ఒక పంజాబ్ రాష్ట్రంలో అతనికి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ ఉంది, అట్లాంటి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఇలా నోడల్ అధికారిగా ఇలా ప్రభుత్వం ఈ యూనివర్సిటీల మీద ఉన్నత విద్యా మండలిలో పెట్టడం చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం। అట్లాంటి వాళ్ళు మొత్తం కూడా కార్పొరేట్ శక్తులకు అడుగులకు మడుగులొస్తారు కాబట్టి ఇలా తెలంగాణలో ఉన్నత విద్యను నిర్వీర్యం చేయడం కోసం కుట్రలు చేస్తా ఉన్నాం నవీన్ మిట్టల్ ని ఆటలు సాగవు। ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అధికారులారా, ప్రొఫెసర్లారా, మీరు విద్యార్థి వ్యతిరేక విధానాలు పాటిస్తే ఖచ్చితంగా మీ భర్తమని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ విద్యార్థి సంఘంగా రాష్ట్ర కమిటీగా మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। విద్యార్థి వ్యతిరేక విధానాలు వీడి ఇప్పటికైనా పరిశోధన రంగంలో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలని, నిధులను కూడా పరిశోధన మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడం కోసమే మీరు వినియోగించాలని, ప్రతి విద్యార్థికి ఫెలోషిప్ ఇచ్చే విధంగా మొత్తం ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో 20 ఫెలోషిప్లు ఇచ్చే విధంగా Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy.
Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत के साबिका वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली का आखिरी क्रियाक्रम आज नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे कौमी एजाज के साथ कर दिया गया। इस मौके पर बहुत सारी सियासी पार्टियों के लीडरों के साथ साथ भारत के जाने माने लोग भी वहां शरीक रहे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत के एक इलाके में स्वच्छता के तहत झाड़ू लगाने के मौके पर पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वो यूज एंड थ्रो प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद कर दें। इनके बजाय कुछ भी लाने ले जाने के लिए घर की चीजों को इस्तेमाल में लाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर इन्होंने उनके मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और ये भी कहा कि वो दिल से ऐसा कर रहे हैं। साथ ही मुल्क को प्लास्टिक से आज़ाद करवाने का उन्होंने इस मौके पर इद्दिया भी किया। भारत में नोटबंदी और जीएसटी के आ जाने के बाद जहां रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं और माशी दर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसे में पीएम मोदी ने मुल्क के लोगों को मशवरा दिया कि वो एक बार मुल्क की मशरक़ी रियासतों की खूबसूरत जगहों का मुशाहिदा करें और अगले 3 सालों में मुल्क के 15 टूरिस्ट प्लेसेस की तफरीह का मशवरा भी इन्होंने दिया। पीएम मोदी बहरीन के दौरे में पूजा पाठ करके अभी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंच गए हैं। वाज़ेह है कि भारत की मुतनाज़िया राफेल डील फ्रांस से ही की गई है। बतलाया गया है कि इस दौरे में वो दुनिया के कई लीडरों से मुलाकातें करेंगे। वैसे अभी भारत में 150 से ज़ायद बैरूनी कंपनियां अपना कारोबार शुरू कर चुकी हैं और भारत की पुरानी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। भारत की ही रियासत जम्मू कश्मीर में सालों से सूरजज़दा हालात के चलते अभी वहां के खुसूसी मौक़िफ़ आर्टिकल 370 को ख़त्म कर देने के बाद सारे मुल्क से इसका नाता तोड़ दिया गया था। हत्ता कि मुल्क के कुछ अपोजिशन लीडर्स को भी वहां कदम कतई नहीं रखने दिया गया और अब वहां के इंतज़ामिया ने खबर दी है कि वहां के 316 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात जल्द ही करवाए जाने वाले हैं और इसकी तैयारियां मुकम्मल भी कर ली गई हैं। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में वेस्ट बंगाल में फौज ने निगरानी की थी। ग्रेट ब्रिटेन के नए पीएम बोरिस जॉनसन ने कारोबार में कटौती और वहां की फर्म्स के लिए अमरीकी मुआशी दर को खोलने की अपील की, जबकि वो फ्रांस में एहतमाम करदा G7 सम्मेलन में शिरकत के लिए वहां पहुंचे। इस मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी वह मुलाकात करने वाले हैं, ये भी खबर दी गई है। और अब खेल की दुनिया की खबरों में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले जात के चलते अभी फाइनल मुकाबले में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु जापान की नोजोमी ओकुहारा से मुकाबला करने जा रही हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।